अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है कि हम वर्डप्रेस को यूज़ करते हुए अपनी वेबसाइट कैसे बिल्ड कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अपने चैनल सब्सक्राइब करके बेल के निशान पर क्लिक करें और उसके बाद ऑल पे क्लिक करें ताकि कोई भी न्यू वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं बगैर टाइम ज़ाया किए। तो ये मैंने डोमेन परचेज़ की थी GoDaddy से, ठीक है। ये मेरी डोमेन है जो कि आप लोगों को पता है कि मेरी डोमेन पहले ब्लॉगर पे थी, ठीक है। तो उसको मैं ब्लॉगर से इसको मैं वर्डप्रेस पे शिफ्ट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ट्यूटोरियल बनाना था वर्डप्रेस के लिए, क्योंकि मेरे पास और कोई डोमेन नहीं पड़ी हुई थी। तो इसलिए मैंने ट्यूटोरियल बनाना था वर्डप्रेस के लिए कि लोगों को बहुत ज़्यादा बता सकूँगी कि आप एक जगह पे इन्वेस्ट करके कैसे आप वेबसाइट बना सकते हैं। वर्डप्रेस पे तो आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, वर्डप्रेस पे आपको होस्टिंग परचेज़ करनी पड़ती है, ठीक है। तो मैं आपको इस वीडियो के दरमियान में आपको बताऊंगा कि मैंने कहाँ से अपनी होस्टिंग ली थी और कैसे इसको सेटअप करना है, सब कुछ वो मैं आपको आगे पे चल के बताऊँगा। उससे पहले जो लोग मतलब बिगिनर्स हैं, उनको वर्डप्रेस का नहीं पता, वो उन लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि वो शुरू से लेकर आखिर तक पूरी वीडियो देखें। अगर आपने एक दफ़ा ये वाली वीडियो देख ली तो आपको कोई इंशाल्लाह कोई मसला नहीं आएगा। आप आराम से अपनी वेबसाइट खुद आराम सुकून से बना सकेंगे, कोई आपको टेंशन वगैरह लेने की कोई मसला परेशानी आपको नहीं होगी, ठीक है। तो ये मेरा डोमेन है, मैं इसके DNS में चला जाता हूँ। इसके मैंने परचेज़ की हुई है नेमचीप से। तो मुझे सबसे पहले तो इसके जिनसे सर्वर हम अपडेट करने पड़ेंगे नेमचीप वाले, ठीक है। तो उसके लिए मैंने अपना ये GoDaddy का अकाउंट लॉगिन किया हुआ है, ठीक है। तो मैं इसके जल्दी से इसके नेम सर्वर जिनसे वो मैं अपडेट कर लूँ। मुझे ये वाले नहीं चाहिए, GoDaddy के मुझे नेम सर्वर नहीं चाहिए, मुझे ये वाले चाहिए। तो मैं जल्दी से ये ज़रा अपडेट कर लूँ ताकि मेरी वेबसाइट जिनसा है वो लाइव आ सके। तो ये मैंने नेम सर्वर अपडेट कर दिए। तो अब हम जाएंगे अपनी होस्टिंग में जाने के बाद हम डोमेन ऐड करेंगे। डोमेन ऐड करने के बाद हम इसके ऊपर होस्टिंग में जाके हम वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। तो हम जल्दी से ज़रा डोमेन अपना नेमचीप खोल दें। तो मैं ये नेमचीप में आ चुका हूँ। अब सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें डोमेन ऐड करनी पड़ेगी। तो आप नीचे करके स्क्रॉल डाउन करेंगे और ये यहाँ पे ऐड ऑन डोमेन्स का ऑप्शन है, यहाँ पर जाएंगे। तो ये ओपन हो चुका है, ठीक है। हमने क्या करना होता है, जिस जगह से भी आप होस्टिंग परचेज़ करेंगे वहाँ पे आप जाएंगे, ठीक है। उधर ऐड डोमेन्स का ऑप्शन होता है। ऐड डोमेन्स पे क्लिक करने के बाद ये आपको सामने अब नेमचीप का ऐसे शो हो रहा है, मुझे नहीं पता और होस्टिंग प्रोवाइडर उनका कैसे ये सारा होता है सी पैनल, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं अपनी डोमेन इंटर करूँगा। तो ये मैंने डोमेन एंटर की। उसके बाद आपने क्या करना होता है कि भाई इधर ऐड डोमेन पे क्लिक करना होता है। इसके पहले मैं ये जो डोमेन है वो मैं इसके अंदर डाल चुका हूँ, ठीक है। ऐड डोमेन में कर चुका हूँ। आपको मैं दिखा भी देता हूँ कि मेरी डोमेन किधर है। ये है मेरी डोमेन, ठीक है। बाकी और भी डोमेन इस वेबसाइट के ऊपर, इस होस्टिंग के ऊपर मेरी और भी डोमेन होस्ट हो चुकी हैं, हुई पड़ी हैं। तो मैं सिर्फ इसको यहाँ पर ये आपको दिखा रहा हूँ, बाकी सारी मैंने हाइड कर दी है। तो ये मेरी डोमेन यहाँ पे ऐड होने के बाद आपने फिर क्या करना होता है कि आपने जाना होता है वर्डप्रेस के ऊपर। तो वर्डप्रेस के ऊपर क्लिक करने के बाद ये ओपन हो चुका है। उसके बाद हमने इंस्टॉल करना होता है वर्डप्रेस पे। उसके बाद यहाँ पर मैं अपनी डोमेन सेलेक्ट करूँगा जिनसे मैंने यहाँ पर डालनी है, ठीक है। ये मेरी डोमेन है। यहाँ से WP को मैं रिमूव करूँगा डायरेक्टरी से, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर लिखूँगा ये आप इसकी कोई ऐसा कोई मसला नहीं है। आप स्टार्टिंग में अगर नहीं थी तो आप बाद में भी इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं आपसे यही कहूँगा कि आप एक दफ़ा अगर इस ट्यूटोरियल को देख लेंगे तो आपको बिल्कुल वर्डप्रेस के ऊपर वेबसाइट बनाना आपको इजीली आ जाएगी, कोई मसला नहीं होगा, ठीक है। नीचे करते हैं, उसके बाद एडमिन, उसके बाद मैं जल्दी से यहाँ पर पासवर्ड रख लेता हूँ।
ठीक है, ये मैंने पासवर्ड सेट कर दिया। उसके बाद आपने इसको इंस्टॉल कर लेना। तो ये सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, ये शो कर रहे हैं रिसेंटली एडिट। ठीक है, ये देखना। बाकी और भी मेरे इसके ऊपर वेबसाइट हैं तो वो मैं हाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब हम अपनी वेबसाइट को देख रहे हैं कि अभी वो लाइव हुई है कि नहीं हुई। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर अपनी वेबसाइट जो हमने अभी वर्डप्रेस इंस्टॉल किया, तो मैं अभी वेबसाइट का लिंक यहाँ पे इंटर करके चेक करूँगा कि अभी मेरा वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुकी है कि नहीं। मैं अभी यहाँ पे जल्दी से अपना वेबसाइट का लिंक डाल दूँ। तो ये ले जी, हमारी वेबसाइट जो सा है वो होस्ट हो चुकी है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में डाला था लिजिट अर्निंग प्लेटफॉर्म। ठीक है, वीडियो लंबी हो जाएगी, मैं दोबारा बता रहा हूँ, लेकिन आपको एक दफ़ा ये ट्यूटोरियल देख लेंगे तो आपको सब कुछ समझ आ जाएगी। ठीक है, अब जैसा कि हमारी वेबसाइट जो सा है वो लाइव हो चुकी है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जल्दी से इसके ऊपर थीम इंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक है, बल्कि थीम इंस्टॉल करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसको ओवरव्यू दे दूँ, मतलब ये क्या क्या होता है फॉर बिगनर्स। बाकी मोस्टली लोगों को तो पता होगा ये क्या सारा इसका डैशबोर्ड वगैरह ये सारा मैं समझाता हूँ। डैशबोर्ड ये होता है, ये भी ये डैशबोर्ड है। ठीक है, यहाँ पे आप जो भी एक्टिविटी करेंगे तो वो यहाँ पे शो होगी। उसके बाद यहाँ से हम पोस्ट कर सकते हैं एज सच। अभी हमारी वेबसाइट के ऊपर ये एक ऑटो, मतलब इसके अंदर से बिल्ट इन इसकी एक पोस्ट होती है, जो कि एक पोस्ट भी बिल्ट इन होती है, दूसरा एक कमेंट भी बिल्ट इन होता है। ठीक है, यहाँ से पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद कैटेगरी बना सकते हैं, टैग्स। उसके बाद ये यहाँ से मीडिया अपलोड कर सकते हैं। मीडिया में कोई भी आपने इमेज अपलोड करना है। ठीक है, और उसके बाद फिर यहाँ से हम पेजेस क्रिएट करेंगे अपनी वेबसाइट के लिए। एक ये भी मैनुअल, मतलब ये भी एक बिल्ट इन पेज इन्होंने बनाया होता है प्राइवेसी पॉलिसी का, लेकिन हमें सिर्फ इसको पब्लिश करना होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम पेजेस बनाएंगे, प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर, टर्म्स एंड कंडीशन, कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस, प्राइवेसी पॉलिसी उन्होंने ऑलरेडी दिया हुआ, लेकिन इसको हमने पब्लिश करना था थोड़ी सी चेंजेस करके। ठीक है, यहाँ पर जो भी कमेंट्स आते हैं आपकी वेबसाइट के ऊपर, जो लोग आगे यूज़र कमेंट करते हैं वो यहाँ पे शो हो रहे होते हैं। ठीक है, जैसा कि ये एक इसके अंदर से बिल्ट इन एक कमेंट इसके ऊपर हुआ पड़ा है। ठीक है, तो ये शो कर रहा है यहाँ पे। यहाँ से आप इसको अनअप्रूव कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं, आप रिप्लाई कर सकते हैं। कोई मतलब आपकी वेबसाइट के ऊपर कोई उल्टे सीधे अगर कमेंट कर रहा है या कोई वेबसाइट के लिंक डाला तो आपको यहाँ से स्पैम में भेज सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये अपीयरेंस होती है, अपीयरेंस से आप अपीयरेंस में पहले सबसे पहले ये थीम आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसकी बिल्ट इन ये थीम्स होती हैं कुछ। ठीक है, उसके लिए आपको ऐड अ न्यू थीम करना होता है। उसके बाद आपको ये इसकी बिल्ट इन थीम्स होती हैं जो कि वर्डप्रेस को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अगर आपने कोई कस्टम थीम अगर अपलोड करनी है तो उसके लिए आपने यहाँ पे क्लिक करना होता है अपलोड थीम पे। उसके बाद अपने फाइल सेलेक्ट करनी होती है, उसके बाद इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना होता है। ठीक है, अच्छा, जिसके बाद कस्टमाइजेशन पे आ जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि आपने वो, वैसे मैंने इसका नाम रखा था ई4 प्लस, मैंने इसका नाम रखा था जी लिजिट अर्निंग प्लेटफॉर्म, तो वो आप यहाँ से आके चेंज कर सकते हैं। साइट आइडेंटिटी पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आप ये चीज़ यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। तो मैंने यही कहा था कि हम बाद में भी इस चीज़ को हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ से इसके कलर्स वगैरह, थीम ऑप्शंस में ये चीज़ें हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये तो इसकी अपनी थीम है ना, अगर कस्टम थीम है तो उसके लिए हम कैसे करेंगे वो मैं आपको बता दूंगा, वो थीम के अंदर से होगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद विजेट्स हैं। ठीक है, ये विजेट्स इसमें होती हैं। उसके बाद मेन्यू कैसे बनाएंगे हम, मेन्यू क्या होता है वो भी मैं आपको दिखा दूँ। इस थीम के अंदर कोई मेन्यू नहीं है, सो मैं यहाँ पे आपको दिखा नहीं सकता, बल्कि थोड़ी देर बाद आपको बना के दिखा। ठीक है, उसके बाद जी प्लगइन्स इंस्टॉल कर सकते हैं आप। कोई भी प्लगइन कैसे इंस्टॉल करेंगे, यहाँ से ऐड अ न्यू प्लगइन करेंगे।
उसके बाद यहाँ से सर्च करेंगे जो भी प्लगइन आपने इंस्टॉल करना है, ठीक है, तो वो आप यहाँ से इंस्टॉल कर लेंगे सर्च करके, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल मुझे कैसे मतलब प्लगइन इंस्टॉल करना है, यहाँ पे मुझे अगर ये प्लगइन इंस्टॉल करना है, ठीक है, तो उसके बाद इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करूँगा। तो यहाँ से उसके बाद इसको मैं एक्टिवेट कर दूँगा, ठीक है। तो ये इंस्टॉल हो चुका है। बेसिक जो डिफरेंस है हमारा ब्लॉग में और वर्डप्रेस में वो ये है कि भाई जैसा ब्लॉग है उसके लिए हमें सब कुछ मैनुअली करना पड़ता है, और उसमें एसईओ के लिए हमें वो भी मैनुअली करनी पड़ेगी, सब कुछ उसमें मैनुअली है। अगर हम कंपेयर करें इसको वर्डप्रेस के साथ तो सब कुछ प्लगइन के थ्रू हो जाता है, ठीक है। मतलब ये है कि यहाँ पे हमारे पास ईज़ है, वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ पे सब कुछ बना बनाया, बस आपने इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। सब कुछ इसके अंदर हो जाता है। उसके अंदर ये होता है कि भाई उसके अंदर हमें सब कुछ अपने हाथों मैनुअली करना पड़ता है, यहाँ पे सब कुछ प्लगइन्स करते हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि भाई वहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है। यहाँ पे हमें इन्वेस्टमेंट किसके लिए है, हमें होस्टिंग परचेज करनी पड़ती है, ठीक है। लेकिन मैं आपको होस्टिंग के भी वीडियोस प्रोवाइड कर दूँगा, जहाँ पे 1 साल के लिए आपको फ्री, कुछ भी आपको चार्ज नहीं करना पड़ता, कुछ भी पे नहीं करना पड़ता। अगर करना भी पड़ेगा तो आपको 500 तक पे करना पड़ेगा या इससे भी लेस पे करना पड़ेगा, और आपको 1 ईयर्स की प्रीमियम होस्टिंग मिलेगी, ठीक है। और भी वीडियो में अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा इस ट्यूटोरियल के ऊपर तो मैं इंशाल्लाह वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा, ठीक है। बाकी अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ से आप यूज़र ऐड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये टूल्स हैं, टूल्स में ये जो अवेलेबल टूल्स हैं, ठीक है, यहाँ से क्लिक करेंगे तो ये हमें दे देगा जी कैटेगरीज एंड टैग्स कन्वर्टर, ये हमारे पास अवेलेबल है। इंपोर्टर है, अगर आपके पास कोई भी, अगर आपने ब्लॉगर से इसके ऊपर शिफ्ट करना है तो आप यहाँ पे इंस्टॉल नाउ क्लिक करेंगे, ये ब्लॉगर वाला टूल यहाँ पे पड़ा है। उसके बाद ये कैटेगरीज वाला है, टैग्स वाला है, ठीक है। वर्डप्रेस वाला भी, अगर आपने कोई वर्डप्रेस का बैकअप आपने रखा हुआ, अगर आपने उसको वर्डप्रेस की किसी दूसरे की साइट का बैकअप आपके पास पड़ा हुआ तो आपने यहाँ पे लाके उसको इंस्टॉल नाउ करना है, इस वाले प्लगइन को, वर्डप्रेस को, उसके अंदर वो आपने बैकअप इंपोर्ट कर देना तो वो आपकी बिल्कुल वही वाली साइट हो जाएगी, ठीक है। बाकी एक्सपोर्ट में हम अपनी वेबसाइट का बैकअप ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ से ऑल पे क्लिक करेंगे, उसके बाद डाउनलोड एक्सपोर्ट फाइल कर देंगे तो आपका वो फाइल एक्सपोर्ट हो जाएगी। अगर कोई मसला बनता है तो आपको उसको रिवर्स मतलब कर सकते हैं, तो वो वाला बैकअप डाल सकते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पर आगे चलते हैं, सेटिंग में क्या आ जाता है। सेटिंग में साइट टाइटल है, ये है, URL है, ठीक है। उसके बाद हम राइटिंग देख लेते हैं। राइटिंग में वो पूछ रहा है डिफ़ॉल्ट होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, अनकैटेगराइज, मतलब आपने एक पोस्ट किया तो उसको कैटेगराइज होना चाहिए या उसको अनकैटेगराइज होना चाहिए, तो यही बता रहा है, ठीक है। उसके बाद ये आपका पासवर्ड वगैरह, ठीक है। उसके बाद हम रीडिंग पे चले जाते हैं। रीडिंग में योर होम पेज डिस्प्लेज योर पोस्ट, यहाँ पे एक स्टैटिक पेज बनाना है तो वो भी यहाँ से हम कर सकते हैं। और आपके ब्लॉग के ऊपर पर कितनी पोस्ट होनी चाहिए, मेन होम पेज के ऊपर कितनी पोस्ट होनी चाहिए, वो यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद डिस्कशन पे चलते हैं। डिस्कशन में डिफ़ॉल्ट पोस्ट, ये सारे आप देख लीजिएगा, इतना कोई इसमें है नहीं मुश्किल चीज़। बाकी मीडिया में चलते हैं। मीडिया में यहाँ पे आप थंबनेल का साइज़ यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मीडियम में यहाँ पे सारा बताया हुआ है, ठीक है। थंबनेल का साइज़ होना चाहिए और ये मीडियम साइज़ होना चाहिए, लार्ज साइज़ ने बताया हुआ, ये भी आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद परमालिंक है, तो मैं इसके लिए आपको सजेस्ट करूँगा कि आप यहाँ पे पोस्ट नेम कर लेना पहले और उसको यहाँ से सेव कर लेना, ठीक है। बाकी प्राइवेसी भी देख लेते हैं, इसमें क्या है। ये वो है जो आपका ऑटो पेज उनसे क्रिएट हुआ है ना, प्राइवेसी पॉलिसी का, वो यहाँ से पेज क्रिएट होगा। अगर आपने न्यू पेज क्रिएट करना हो तो आप इसको यहाँ पे क्लिक करके क्रिएट अ न्यू पेज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने ट्यूटोरियल की तरफ। इसको मज़ीद अपनी वेबसाइट को एक अच्छी लुक में लेके आते हैं। अभी तो हमारी वेबसाइट जो सी है वो बाय डिफ़ॉल्ट ऐसी दिख रही है, ठीक है। वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के बाद तो हम इसको ज़रा लुक वाइज अच्छा बनाएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपीयरेंस में जाएंगे और थीम पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जी हम करेंगे ऐड एनी, मैं कस्टम थीम लगा रहा हूँ इसके ऊपर, ठीक है। तो उसके बाद हम करेंगे अपलोड थीम, चूज फाइल, तो इंस्टॉल होने के बाद फिर हम इसकी सेटिंग भी करेंगे। और ये जो सी थीम है ये प्रीमियम थीम है, न्यूज़पेपर 10.3.3 जो कि बिल्कुल लेटेस्ट है। अगर किसी को चाहिए तो वो कमेंट कर दें नीचे वीडियो में, मैं उसको प्रोवाइड कर दूँगा। बिल्कुल लेटेस्ट थीम है, न्यूज़पेपर 10.3.3।
तो मैं वीडियो को यहाँ पे स्टॉप करता हूँ। जब ये अपलोड हो जाएगी तो मैं वहाँ से दोबारा कंटिन्यू कर दूँगा अपनी वीडियो को, ठीक है। जैसा कि आपके सामने ये थीम इंस्टॉल हो चुकी है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको एक्टिवेट थीम करना है। तो ये थीम हमारी जो है वो अपलोड हो चुकी है, ठीक है। इसके बाद हमने नीचे आना, ये इसको इन से जो से प्लगइन था वो सारे इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। ये बहुत मैंडेटरी है, ये प्लगइन इंस्टॉल होना बहुत ज़रूरी है। इसके थीम के अपने बिल्ट इन प्लगइन है तो ये हमें इंस्टॉल करने पड़ते हैं, ठीक है, न्यूज़पेपर के। तो ये हमारे इंस्टॉल हो चुके हैं प्लगइन, ठीक है। इसके बाद प्लगइन पे क्लिक करेंगे। तो ये हमारे इंस्टॉल भी हो गए हैं, एक्टिवेट भी हो गए, ठीक है। इसके अलावा अगर आपने कोई और प्लगइन इसका अपना करना हो तो वो अभी आप इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। हम चेक कर लेते हैं भाई कि हमारी जो सी थीम है वो एक्टिवेट हुई पड़ी या कि नहीं हुई पड़ी। तो ये हमारी थीम एक्टिवेट नहीं हुई, ठीक है। इसका मैं अलग एक ट्यूटोरियल बना दूंगा कि हमने उनसे न्यूज़पेपर 10 जो थी वो एक्टिवेट कैसे करनी होती है, ठीक है। अभी हम चलते हैं जी अपनी थीम के अंदर और जाके डेमोज इसके देख लेते हैं कि हमने कौन सा डेमो इंस्टॉल करना है, ठीक है। इसमें काफ़ी डेमोज पड़े हैं, देखिए, ठीक है। यहाँ से आप कोई भी डेमो इंस्टॉल कर सकते हैं। अब मेरी वेबसाइट मैंने बनानी है इसको टेक्स्ट से रिलेटेड, ठीक है। तो मैं यहाँ से कोई टेक्स्ट से रिलेटेड कोई मैं डेमो ले लूँगा और उसको इंस्टॉल कर दूँगा, ठीक है। तो नीचे करता हूँ और देखता हूँ कि कोई टेक्स्ट से रिलेटेड है कि नहीं है। तो ये एक मुझे नज़र आया टेक्स्ट से रिलेटेड, और दूसरा हम देख लेते हैं कोई और डेमो। तो हम चेक करते हैं एक ही टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, लेकिन ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो हम ये चेक कर लेते हैं, ठीक है। इसको प्रीव्यू कर लेते हैं कि ये कैसा दिखता है। उसके बाद हम इसको इंस्टॉल कर लें, अगर हमें अच्छा लगेगा तो ठीक है, इतना बुरा नहीं है। तो हम इसी को इंस्टॉल कर लेंगे, सही है। यहाँ से मैं इसको इंस्टॉल पर क्लिक करूँगा। अभी हमारी वेबसाइट देखनी ऐसी है, ठीक है। थीम इंस्टॉल होने के बाद हमें वो दिखाएगा कि कैसी, मैं चेक करूँगा आपको कैसी दिख रही है, ठीक है। उसके बाद हम इसको कस्टमाइजेशन इसकी करेंगे इस थीम के। हमें जो चीज़ चाहिए होगी हम वो चीज़ इसमें लगा देंगे, जो चीज़ हमें नहीं चाहिए होगी वो चीज़ हम इसमें उड़ा देंगे, ठीक है। तो मतलब आप भी अपनी वेबसाइट अपने निच के हिसाब से इसको आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी ये इंस्टॉलिंग हो जाती है तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ। जैसा कि इंस्टॉल हो चुकी है, अब इसको हम रिफ़्रेश करेंगे, मैं देखेंगे हमारी वेबसाइट कैसे दिख रही है। तो जैसा कि थीम इंस्टॉल हो गई हमारी डोमेन पे, ये देखें, ये इसका थीम का अपना कंटेंट है, ठीक है। तो हम अब इसकी कस्टमाइजेशन करेंगे अपने हिसाब से, ठीक है, सही है। अब मैं जाऊंगा थीम पैनल में। अब हम इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करेंगे और सारी कस्टमाइजेशन यहीं से होगी, ठीक है। एक यहाँ से भी, थोड़ा बहुत यहाँ से भी हम करेंगे और थोड़ा बहुत हम इसकी एक और जगह से भी करेंगे। तो सबसे पहले हेडर में हमें क्या होना चाहिए, हेडर हमारा कैसा दिखना चाहिए, जो कि ये चीज़ आपको दिखा रहा है यहाँ पर, ये ऐसा ही दिखना चाहिए। ये वाला कि इसमें आपने चेंज करनी है तो आप यहाँ से इसको चेंज करें, तो मुझे ऐसे ही रखना है इसको, तो मैं इसको चेंज नहीं करूँगा, ठीक है। सर्च पोजीशन जो है वो किस जगह पे होनी चाहिए, मेन मेन्यू में होनी चाहिए या टॉप मेन्यू में होनी चाहिए या हिडन रहनी चाहिए। तो अब सर्च का ये पूछ रहा है, ये सर्च जो है ना वो कह रहा है ये मैं इसमें सेलेक्ट हुआ वर्ड मेन में, उसमें मेन मेन्यू में सेलेक्ट पहले से ऑलरेडी इसमें हुआ पड़ा, ठीक है। तो टॉप बार में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए वो भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम ऐसे करते हैं, इसकी जो है ना मेन्यूज़ बना लेते हैं, टॉप मेन्यू बना लेते हैं और इसका मेन हेडर मेन्यू बना लेते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जहाँ पे जाना पड़ेगा अपीयरेंस में, अपीयरेंस के बाद मेन्यूज़ पे क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। अब भी देख लें इसके अंदर जो से बिल्ट इन इसके मेन्यू वो ये हैं, ठीक है। तो हम भी एज सच इसी तरह की मैंने वेबसाइट बनानी है, ठीक है। तो हम थोड़ी बहुत उसको
यहाँ से रिमूव करें या कुछ चेंजिंग करके इसको हम अपनी वेबसाइट को अपनी तरह कस्टमाइज़ कर लेंगे। ठीक है, तो ये हम आ गए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से सा है टॉप मेन्यू कौन सा है, ये फुटर वाला है, इसके पहले हम टॉप वाले को कर लेते हैं। ठीक है, सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से। टॉप में अब क्या क्या होना चाहिए। ठीक है, इवेंट मेन्यू डाल रहा है, इसको हम क्या करेंगे यहाँ से रिमूव कर देंगे। उसके बाद गाइड भी हमें नहीं चाहिए, तो इसको हम रिमूव कर देंगे। एडवर्टाइज हमें इसमें नहीं चाहिए, हमें नीचे वाले में चाहिए। लेकिन ये एडवर्टाइज तब काम आते है जब आपकी वेबसाइट पर बहुत ज़्यादा विजिटर्स हों और आप किसी वेबसाइट के को अपनी वेबसाइट के ऊपर लगाकर उसके ऊपर ट्रैफिक किसी को भेजना चाहते हो, तो ये एडवर्टाइजमेंट इसलिए होती है। तो अभी फिलहाल हमारे पास ऐसा हमारे पास ट्रैफिक तो है नहीं, हमारी बिल्कुल नहीं है, उसको मैं यहाँ से रिमूव कर दूँगा। ठीक है, उसके बाद ब्लॉग भी मैं यहाँ से रिमूव कर दूँगा। उसके बाद बाय नाउ भी मैं रिमूव कर दूँगा और यहाँ से हम जो सा है अपने पेजेस यहाँ पे टॉप मेन्यू में क्या होना चाहिए, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर और ये चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हमें पहले जाना पड़ेगा पेजेस में। पेजेस में जाने के बाद हमें यहाँ से जो सा है प्राइवेसी पॉलिसी बना पड़ा है, उसके बाद हम बनाएंगे कॉन्टैक्ट अस का पेज। ठीक है, अब देखें कॉन्टैक्ट अस का पेज बनाने के लिए हम सिंपल इसमें भी देखिए, उसमें हमें इतना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी थी। आपको मैंने ट्यूटोरियल, मैंने ब्लॉगर का मेरा ट्यूटोरियल पूरा कोर्स पढ़ा होगा, उसके अंदर से आप देखते हैं हमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पे मेहनत बिल्कुल भी नहीं करनी पड़ेगी। हमें जाना है जी प्लगइन्स में। ठीक है, अब यहाँ पे ऐड न्यू, यहाँ पे मैं सर्च करूँगा कॉन्टैक्ट अस, तो ये यहाँ पर हमें प्लगइन्स शो कर देगा। हम इसको इंस्टॉल कर लेंगे और एक्टिवेट कर देंगे। ठीक है, तो यही ठीक है, इसको मैं इंस्टॉल करता हूँ। 1 मिलियन प्लस इसकी इंस्टॉलेशन है, तो ये रिकमेंडेड है, मतलब ये ज़्यादा अच्छा है। मैंने इसको यूज़ भी किया हुआ निंजा फॉर्म्स। ठीक है, इसको एक्टिवेट कर लें। उसके बाद आपने नीचे करना और ये निंजा फॉर्म्स आ चुका है और यहाँ पर भी हमारा शो हो रहा था। डैशबोर्ड में हम जाएंगे, यहाँ पर हम बाय डिफ़ॉल्ट इसने बनाया होगा तो हमने इसको उसी को हमने ले लेना। ठीक है, अब ये बाय डिफ़ॉल्ट बना पड़ा है, इसी को पहले हम खोल लेंगे, एडिट कर लेंगे, कुछ चेंजेस करनी है कुछ चेंजेस कर लेंगे, नहीं करनी होगी तो हम इसको ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है, तो ये नेम, ईमेल, मैसेज और सबमिट। ठीक है, तो ये सही है हमारे लिए, इसमें कोई ये सब कुछ हम चेक कर रहे हैं। उसके बाद एडवांस में जाना है, डिस्प्ले सेटिंग में ये देख लें ये सब कुछ। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन में देख लें ऐसा कुछ जो बाय डिफ़ॉल्ट है वो बाय डिफ़ॉल्ट ही इसको रहने दें, कोई चेंज करने की ज़रूरत। उसके बाद हमें रन करना है, उसके बाद हमें इसको पब्लिश कर देना है। ठीक है, पब्लिश करने के बाद यहाँ पे इसको आपने क्रॉस कर देना। अब आपने यहाँ पर आना है, इसको रिफ्रेश करना है। ठीक है, उसके बाद आपने इसको लेना है कॉन्टैक्ट अस, इसके बाद यहाँ पे आना, ऐड करना है निंजा फॉर्म। अब निंजा फॉर्म के बाद ये हमने बनाया हुआ है कॉन्टैक्ट मी के नाम से। ठीक है, उसको हमने सेलेक्ट कर दिया, तो ये उसने लोड कर दिया। उसके बाद आपने इसको पब्लिश कर देना। देखिए कितना आसान है, इसके ऊपर सारा काम बहुत ज़्यादा आसान है क्योंकि सारा काम हमारा प्लगइन के थ्रू हो रहा है। वहाँ पे मैंने आपको दिखाया था कोड लेना है, उसको ये करना है, उसको वो करना है, तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा हमारे पास इजीनेस हो जाती है। ठीक है, उसके बाद आपने एक और पेज बनाना है हमारा कॉन्टैक्ट अस, इसको भी हम है भाई ओपन कर लेते हैं, एक दफ़ा चेक कर लेते हैं कि मसला ऐसा तो नहीं है। इसको फिर पब्लिश कर देंगे। ठीक है, तो इसको एक दफ़ा हम देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने पब्लिश कर देना। उसके बाद कॉन्टैक्ट अस बन गया, प्राइवेसी पॉलिसी बन गया, अबाउट अस बना लेते हैं। यहाँ पे आपने अपनी वेबसाइट की डिस्क्रिप्शन वगैरह ऐड कर देना। ठीक है, कि हमारी वेबसाइट है किस बारे में।
ये मैं थोड़ी सी इसकी मैंने डिस्क्रिप्शन लिखी, तो आप अपने हिसाब से जितनी हो सके वो आप लिख देना, ठीक है। उसके बाद आपने इसको कर देना, पब्लिश कर देना। उसके बाद आप बैक करेंगे। अच्छा जी, अब हमारे पेज में क्या अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, सेम एज डिस्क्लेमर वाला पेज, टर्म्स एंड कंडीशन वाला पेज आपने सेम टू सेम जो से मैंने आपको बताया था। तो ये आपने वीडियो, ये वाली आपने वीडियो देख लेनी है, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, डिस्क्लेमर। सिर्फ हमने अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस और प्राइवेसी पॉलिसी वाला बना लिया, सिर्फ आपने टर्म्स एंड कंडीशन एंड जो है ना डिस्क्लेमर वाला आपने पेज सिर्फ इसी मेथड से बनाना है, ठीक है। तो बाकी हम कंटिन्यू कर लेते हैं अपनी। तो ये हमारे पेजेस बन के अब हमने जाना है जी यहाँ पर। अब हम यहाँ पर अपने पेजेस ऐड करेंगे। अब हम यहाँ पर व्यू ऑल करेंगे, प्राइवेसी पॉलिसी, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, ये हम ऐड कर देंगे, ठीक है। सबसे ऊपर अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस एंड प्राइवेसी, उसके बाद हम इसको सेव मेन्यू कर देंगे। अब हम जाएंगे कस्टमाइज में, यहाँ इसके लोकेशन सेट करेंगे मेन्यूज पे। ये फुटर है, हिडर है, हमें सिर्फ अभी टॉप बनाया था, टॉप वाले को हम यहाँ से ये करके टॉप है तो उसको टॉप एक दफ़ा क्लिक करके इसको पब्लिश कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो ऊपर से ये सारा गायब हो जाएगा। तो ये देखें यहाँ पे हमारा अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी आ चुका है, ठीक है। अच्छा, ये हमारा मेन्यू बन गया। उसके बाद हम अगला मेन्यू बनाएंगे अपना मेन मेन्यू जो हिडर है। इसमें कुछ चेंजेस कर लेंगे, ठीक है। बाकी हम जो हमने मेन्यू में टेक्स्ट रिलेटेड है, तो मुझे इसमें न्यूज़ भी चाहिए इसमें, ठीक है। मोबाइल भी आ जाएगा, गैजेट्स भी आ जाएगा। डिज़ाइन मुझे नहीं चाहिए तो इसको मैं यहाँ से रिमूव कर दूँगा। रिव्यूज़ मुझे नहीं चाहिए तो मैं यहाँ से इसको रिमूव कर दूँगा। मोर में एप्पल है, ठीक है, और एंड्रॉयड वगैरह, ठीक है। तो फिलहाल ये चीज़ें मुझे चाहिए तो मैं इसको इसी पे रहने दूँगा, ठीक है। उसके बाद आपने सेव मेन्यू कर देना। इसको अब आप चेक कर लेंगे कि भाई रिमूव हो गए वहाँ से कहीं, तो ये देखें यहाँ से वो रिमूव हो गया, बाकी ये सारा कुछ हमारे पास रह गया, ठीक है। उसके बाद मेन्यू ये वाला बन गया और हमें अब एक मेन्यू और चाहिए जैसा हमारा फुटर वाला मेन्यू, उसको भी हम ज़रा कर लेते हैं। उसमें अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, ठीक है, हमें यही चाहिए तो हम ये वापर डालेंगे, हमने ऑलरेडी बनाया हुआ, ठीक है। लेकिन इसको टॉप हेडर में नहीं, इसको टॉप फोल्डर में करना चाहिए। इसको सेव मेन्यू करें। अब आप इसको चेक करें, यहाँ पे ये सब कुछ है, तो इसको हम रिफ्रेश करके देखते हैं इसमें क्या होता है। तो ये हमारा आ चुका है, ठीक है। उसके बाद हमें ये ऐड जो सा इसके अंदर बिल्ट इन है, इसको हम रिमूव करेंगे। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा थीम में, वो जो हम आ चुके हैं। उसके बाद हम इसमें एड्स पे आएंगे, एड्स पे, ठीक है। एड्स पे क्लिक करेंगे, इंटर एड, ये उसने कोड दिया है, इसको हम यहाँ से रिमूव कर देंगे, इसको हम यहाँ से सेव कर देंगे। देखेंगे रिमूव हुआ कि नहीं हुआ, तो ये रिमूव हुआ, ठीक है। उसके बाद हमने ये लोगो भी हमें नहीं चाहिए, तो हम उधर जाएंगे दोबारा थीम में। उसके बाद हम हेडर में जाएंगे। हेडर में आने के बाद हम लोगो, तो हम यहाँ से इसको रिमूव कर देंगे, सेव कर देंगे और आपको मैं दिखा दूँ कि रिमूव हुआ कि नहीं। ये रिमूव हो चुका है, ठीक है। उसके बाद अब दोबारा इसमें आएंगे, लोगो पार्ट मोबाइल वो भी हमें डिलीट करना पड़ेगा, रिमूव, सेव सेटिंग। उसके बाद हम जाएंगे कस्टमाइज में, यहाँ से हम इसको ऊपर करेंगे और बैक करेंगे,
फिर बैक करेंगे। एक दफ़ा इसको हम रिफ्रेश कर लेंगे क्योंकि हमने अभी चेंजिंग की है। साइट आइडेंटिटी में ये हमारा वो पड़ा, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे जाएंगे, लोगो हमारा रिमूव हो चुका है। अब हम जाएंगे फुटर में, फुटर की थोड़ी सी सेटिंग करेंगे। फुटर में आने के बाद हम नीचे आएंगे, सब फुटर में सबसे पहले तो ये हम जरा ये टैग चाहिए सारा यहाँ से निकाल लें, ठीक है। कॉपी राइट फॉर वेबसाइट, उसके बाद हम उसको ज़रा देख लेते हैं। तो जैसा कि इसको दिख रहा था, हम ये कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, इसकी इसी का। उसके बाद हम अपनी वेबसाइट में जाएंगे, यहाँ पे ला के इसको हम पेस्ट कर देंगे। तो भी यहाँ पे हम अपनी वेबसाइट का नाम लिख देंगे, E for earns। फिर यहाँ इसको अगर आपने यहाँ पे कॉपीराइट का सिंबल लगाना है तो फिर आपको यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा, अगर नहीं लगाना तो फिर आप इसको यहाँ से इनेबल करना पड़ेगा। अगर हमने लगा दिया तो हम इसको यहाँ से डिसेबल कर देंगे, ठीक है। उसके बाद ये था हमारा सब वाला। बैकग्राउंड अगर चेंज करना आपने यहाँ से बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है। और ये हमारा चेंज हो गया यहाँ से, ठीक। अब हमने ये इसके अबाउट अस और ये आंसर हमारा आंसर इसके ऊपर लोगो दिखा रही है, चेंज करना है, ठीक है। रिमूव कर देंगे क्योंकि हमने अपना इसका डिज़ाइन करना पड़ेगा। इधर जाएंगे फुटर इन्फो कंटेंट, तो यहाँ से सबसे पहले इसको हम रिमूव करेंगे, यस यस। इसके बाद हम इसको चेंज कर देंगे। मैं अभी थोड़ा सा ये लिख रहा हूँ अपना, ठीक है। आप लोगों ने अपने हिसाब से सारा कंप्लीट अच्छे से लिख देना, ठीक है। उसके बाद कॉन्टेक्ट योर साइट, इसके ऊपर हमने लिख देना है earns.com, ठीक है। उसके बाद इसको सेव कर दें और हम इसको देख लेते हैं। तो ये लोगो चेंज हो चुका है, अबाउट अस आ चुका है, ठीक है। इसके मैं दोबारा उसके ऊपर जाता हूँ और अच्छा जी, उसके बाद हम देखेंगे हमें और क्या चाहिए, इसमें चेंज क्या चाहिए, ठीक है। अब हम अपना जैसा ये पेज है होम पेज, इसको हम चेंज करेंगे, जो हमें चाहिए हम वो डालेंगे अपने मर्ज़ी के हिसाब से। इसको हम थोड़ा सा लाइट करेंगे, ये बहुत ज़्यादा जो है ना हैवी सा है, अपनी वेबसाइट थोड़ा लेट लोड होगी तो इसको थोड़ा सा हम लाइट करेंगे, ठीक है। उसके लिए हमें जाना पड़ेगा थीम में। थीम के बाद हम जाएंगे पेजेस में, पेजेस में हमारा होम पेज होगा, ठीक है। उसके ऊपर हम जाएंगे तो ये है हमारा वो पेज, फ्रंट पेज। इसको हम एडिट विद टीटी कंपोजर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर तो ये ठीक है। मोस्ट पॉपुलर भी ठीक है। यहाँ से सबसे पहले तो हमने ऐड एक डाला होगा कस्टम है, ठीक है। इसको हम यहाँ से रिमूव कर देंगे क्योंकि हमारे पास एडसेंस है ही नहीं, यहाँ और कोई प्लेटफॉर्म हमारे पास है ही नहीं, ठीक है। उसके बाद हमारी वेबसाइट पे क्या क्या चीज़ें हमारी हैं, गैजेट्स है, मोबाइल है, ठीक है। तो हम उसके ऊपर जाएंगे
गैजेट्स ऐसे ही रहेंगी। ठीक है, तो यहाँ से इसको हम थोड़ा कस्टमाइज कर लेंगे। गैजेट हमारी हैं तो गैजेट हम रहने देंगे एंड्रॉइड मोस्ट पॉपुलर। ठीक है, इसके बाद लेटेस्ट आर्टिकल, ये सब उड़ा देंगे, ये हमें नहीं चाहिए। ठीक है, ये वाला हमें नहीं चाहिए। इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से इसको हम रिमूव कर देंगे। यस, थोड़ी मैंने लाइट करना है अपनी इसको, तो ये भी हम यहाँ से उड़ा देंगे, इसको भी हम उड़ा देंगे। तो ये ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी सही है, हमारी पोस्ट होगी। ठीक है, अब इसको हम यहाँ से सेव कर देंगे। अब हम चेक करते हैं, पहले ये काफ़ी बड़ी थी हमारे पास, ये शो हो रहा था, एंड्रॉइड शो हो रहा था और गैजेट शो हो रहा था, आपको फोटोग्राफी शो हो रहा था। अब हम इसको ज़रा चेक करते हैं रिफ्रेश करके। तो ये हमारी थोड़ी सी थीम लाइट हुई है, उसमें भी हमारे पास ऐड आ रहा है, इसको भी हम रिमूव करेंगे यहाँ से। ये कस्टम ऐड, इसके ऊपर हम क्लिक करके रिमूव कर देंगे। तो ठीक है, इसके बाद सेव करें इसको और चेक करें। अब आप इसको अपने तरीके से किसी भी, मतलब जिस तरह आप जिसको चाहते हैं वैसे, मुझे इतना लाइट बहुत है मेरे लिए। ठीक है, तो मैं इसको इतना ही लाइट रहने दूंगा। उसके बाद अगर आपके पास, उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको जैसे आपने फेसबुक डालना है, ट्विटर डालना है, यूट्यूब डालना है, तो ये इसको मैं आपको समझा देता हूँ कैसे डालना है, क्योंकि मैं अभी डाल नहीं रहा। तो आप ऊपर जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से ये आपको दिखाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपने जितना उसके ऊपर शो करवाना, जैसे यहाँ पे ये शो हो रहा है 19753 फॉलोअर्स, तो वहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब आपने टैग डिव की जगह पे आपने अपने वेबसाइट का जो सा होता है ना, यूज़र आखिर में जो सा लिखा होता है। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल मैं आपकी आईडी का पेज था, जैसे मेरा ई फॉर अर्न्स है ना, ई फॉर अर्न मेरा उसका वो है। ठीक है, तो वो यहाँ पे डालूंगा तो मेरा ई फॉर अर्न यहाँ पे शो करना शुरू कर देगा। जैसे ट्विटर मेरा है, ट्विटर मैंने डाला, यूट्यूब का पेज में यहाँ पे डाल सकता, यूट्यूब के चैनल में यहाँ से डाल सकता हूँ, उसके लिए ये करना पड़ेगा। ठीक है, तो बाकी इसको हम सेव कर देंगे, मैंने बता दी ये कैसे चेंज करना है। ठीक है, उसके बाद एक ये ऐड शो है, इसको हम रिमूव कर देंगे, ये हमें नहीं चाहिए। हमें अगर डालना होगा जब हमारे अप्रूवल हमें मिलेगा तो फिर हम यहाँ पे ऐड एलिमेंट के थ्रू हम इसको यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, नीचे आएंगे, यहाँ पे फिर एक ऐड शो हो रहा है। ठीक है, नहीं ठीक है, इसके बाद इसको हम सेव कर देंगे, इसको हम चेक कर लेंगे। तो जैसा कि मुझे ये दोनों भी नहीं चाहिए इसमें। ठीक है, तो ये भी मैं रिमूव करने लगा यहाँ से। ठीक है, किधर गया ये, इसमें नहीं, इसमें नीचे आएंगे और ये मुझे नहीं चाहिए, तो यहाँ से मैं रिमूव कर दूंगा, यस कर दूंगा। उसके बाद इसको हम सेव कर देंगे। ठीक है, ये मैंने खोल लिया था क्योंकि ये भी हमने इसको रिफ्रेश नहीं किया, तो यहाँ से ये भी रिमूव हो जाएगा सारा। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये ऐसी हमें दिखेगी। ठीक है, ये क्या है, वो हम यहीं से विजेट में जाएंगे, न्यूज़पेपर डिफ़ॉल्ट में जाएंगे, तो ये ऐड बॉक्स इसने यहाँ पे कस्टम ये वाला ऐड किया हुआ। ठीक है, तो यहाँ से इसको हम रिमूव कर देंगे, ये रिमूव किया, पब्लिश कर दिया, वेबसाइट देख लेते हैं, ये तो चीज़ें भी रिमूव हो जाएंगी हमारी, और वो ऐड भी रिमूव हो गया। ठीक है, तो देख सकते हैं आप। ठीक है,
कुछ मैं यहाँ पे करके दिखा, एक अर्निंग वाला टैब मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। इसमें ठीक है ऑप्शन एक ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे मेन्यू में, अर्निंग वाला ट्यूटोरियल्स वाला एक ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। उसके लिए मैं करना पड़ेगा, मैं चाहूँगा यहाँ पे कस्टमाइज में मैंने क्रॉस किया, मैं चाहूँगा जी मेन्यू में ऑलरेडी आया हूँ। उसके बाद मैं जाऊँगा पोस्ट में कैटेगरी में जाने के बाद मैं यहाँ पे पहले ऐड करूँगा, कैटेगरी बनाऊँगा ट्यूटोरियल्स। उसके बाद इसको मैं ऐड कर दूँगा, ठीक है। और मुझे एक अर्निंग वाला भी कैटेगरी चाहिए, उसमें मैं अर्निंग से रिलेटेड सारे ट्यूटोरियल को डाला करूँगा। उसमें मैंने ऐड कैटेगरी कर दिया, मैं जाऊँगा मेन्यू में जाने के बाद मैं इसको रिफ्रेश करूँगा। रिफ्रेश करने के बाद सबसे पहले इसका मैं हीटर वाला सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद मैं कैटेगरीज में जाऊँगा और यहाँ से जो कैटेगरी मैंने भी ऐड की है व्यू ऑल पे क्लिक करके वो मैं अर्निंग और एक थी हमारी ट्यूटोरियल्स, इसको मैं ऐड कर लूँगा। ऐड करने के बाद इसको मैं सबसे ऊपर ले आऊँगा यहाँ पे ट्यूटोरियल को, उसके ऊपर ले आऊँगा, ठीक है। तो ये मैंने कर दिया। उसके बाद ट्यूटोरियल पर क्लिक करके अभी इसके अंदर कोई पोस्ट नहीं है तो आपको वो शो नहीं करेगा, लेकिन आपको शो करवा देता हूँ, ठीक है। ट्यूटोरियल के बाद आपने ट्यूटोरियल पे इसको ले जाना, आईडी सेट कर देनी। उसके बाद आपने इसको, ये हो गया। उसके बाद अर्निंग वाली आपने सेट कर दी। अभी देखें, बल्कि मैं इसको डिफरेंस बता देता हूँ, ठीक है। एक भी मैंने किया, एक भी मैंने आईडी सेट नहीं की, ठीक है। इसको मैं करता हूँ सेव, ठीक है। पोस्ट में जाता हूँ, किसी भी एक पोस्ट को मैं इस कैटेगरी में, जैसे ये है ना, इसको मैं भेज देता हूँ उस वाली कैटेगरी को एडिट करूँगा। अर्निंग वाले में भेज देता हूँ इसको मैं, ठीक है। इसको अर्निंग वाले में भेज दिया और डिज़ाइन वाले में भी है, इसको अपडेट करता हूँ। उसके बाद इस वाले को मैं भेज देता हूँ ट्यूटोरियल्स में, ठीक है। ट्यूटोरियल पर क्लिक किया और इसको मैंने अपडेट कर दिया, ठीक है। अब मैं डिफरेंस आपको बताने लगा इन दोनों का। इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये हमारी है ना ट्यूटोरियल्स वाला और अर्निंग वाला ऐड हो चुका है। अर्निंग वाले को मैं स्टार्टिंग में लिया तो उसको मैं उधर रख लेता हूँ। उसको मैंने ऊपर किया, सेव मेन्यू, थोड़ी लुक भी अच्छी होनी चाहिए ना वेबसाइट की। उसको रिफ्रेश किया तो आप अर्निंग वाले में देखें नीचे शो नहीं कर रहा, लेकिन आर्टिकल इसमें पड़े हुए हैं, ठीक है। ये देखिए ये आर्टिकल पड़ा हुआ इसमें, किया जो मैंने ऐड किया। इसमें देखिए शो क्या नहीं कर रहा है, इसमें क्लिक करते तो ये आर्टिकल शो कर रहा है। ये अगर आप इसमें डिफरेंस, ये चीज़ इसका ये है कि भाई आपने यहाँ पर आईडी सेट की हुई है। एक में अर्निंग वाले में आपने आईडी नहीं सेट की है, देखिए। अब मैं जब सेट करूँगा ना तो ये वो पोस्ट शो करना शुरू कर देगा। उसमें हमने सेट किया था वो पोस्ट शो कर रहा है, इसमें सेट नहीं किया था वो पोस्ट शो नहीं करता। आपको डिफरेंस बताना चाह रहा था मैं, ठीक है। सेव मेन्यू करेंगे, उसके बाद हम चेक कर लेते हैं अपनी वेबसाइट को, रिफ्रेश करेंगे। अब देखें आपको पोस्ट शो कर रहा है, इसमें भी कर रहा है, ठीक है। तो ये आपको मैं बताना चाह रहा था, ठीक है। बाकी इसी तरह ये इंसान मोबाइल वाला, ये सब कैटेगरीज ऐड हुई पड़ी हैं, ठीक है इसमें। तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ कैसे ऐड करते हैं, ठीक है। उसी तरह हम कैटेगरी में जाएंगे, लाइक फॉर एग्जांपल यहीं से बताता हूँ आपको, ठीक है। आप जिसके आगे ये होता है ना, ये सब कैटेगरी, किसकी सब कैटेगरी, एडिट पे क्लिक करेंगे, यहाँ से देख लें मोबाइल की ये सब कैटेगरी है, ठीक है। ऑल में वो सबकी पोस्ट शो करेगा। अगर एंड्रॉइड पे करेंगे तो एंड्रॉइड वाली करेगा, एप्लीकेशन पे करेंगे एप्लीकेशन वाली करेगा। कैसे आपने इसको ऐड करना होता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जिसको यहाँ से मैंने करी, अब ये मोबाइल की कैटेगरी में ये सारी है, ठीक है। अब आपने दो कैटेगरी अगर बनानी, फॉर एग्जाम्पल आपको टेस्ट में आपने टेस्ट 1 और टेस्ट 2 डालना, ठीक है। टेस्ट मेन कैटेगरी है, ठीक है। उसको मैंने ऐड कर दिया, आपको सिखाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आपने टेस्ट 1 उसकी सब कैटेगरी है। इसी तरह टेस्ट 2 उसकी सब कैटेगरी है। तो उसको मैंने यहाँ से ऐड किया। उसके बाद मैं गया टेस्ट 2 और टेस्ट 1 पे, इसको मैंने सब कैटेगरी में डाल दिया इसकी टेस्ट की। यहाँ से नॉन है तो इसको हम क्या करेंगे, पेरेंट कैटेगरी में से इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे टेस्ट। तो ये टेस्ट किया, इसको मैंने अपडेट कर दिया। बैक टू कैटेगरी, इसी तरह टेस्ट 2 को भी मैं टेस्ट में भेजूंगा, टेस्ट 2 भी जाएगी टेस्ट में,
टेस्ट में, ठीक है। उसके बाद अपडेट, अब मैं जाऊँगा जी मेन्यूज़ पे इसको एक दफ़ा मैं सेव मेन्यू कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद अब मैं यहाँ पे शो करवा देता हूँ आपको, जैसे वो मोबाइल वाली सारी बनी हुई है ना, तो उसके लिए आपने क्या करना था, कस्टम लिंक डालना था। आपने कभी भी कैटेगरी में कस्टम लिंक पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपने इसको हैश डाल देना, ठीक है, हैश। उसके बाद आपने इसके ऊपर लिख देना है टेस्ट, ठीक हो गया। बल्कि उस टेस्ट कैटेगरी जो हमने बनाई है ना, उसको इसको यहाँ पे ऐड टू मेन्यू कर देंगे, ठीक है। ये बल्कि हमने यहाँ पे कर दिया। उसके बाद टेस्ट को ऊपर ले आऊँगा मैं, उठा के यहाँ पर दिखाऊंगा आपको, ये यहाँ पे ले आया, ठीक है। उसके बाद हमने इस पर क्लिक करना है नोट मेगा मेन्यू, इसके ऊपर क्लिक करके अपने इसको टेस्ट को ले आना इसके अंदर, ठीक है। आप इसके ऊपर सेव कर देना, क्योंकि इसमें अब इसके अंदर कोई पोस्ट नहीं पड़ी हुई, इसलिए अब आपको पोस्ट दिखाएगा नहीं। इसको मैं आपको दिखा भी एक दफ़ा देता हूँ, तो वो यहाँ पे कुछ शो नहीं कर रहा, ठीक है। उसमें कोई पोस्ट है नहीं, पोस्ट हमने नहीं की, तो मैं पोस्ट पे जाता हूँ, तो मैं इसको डाल देता हूँ जी टेस्ट में। इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा क्योंकि हमने इसको रिफ्रेश नहीं किया। क्विक एडिट, तो यहाँ से टेस्ट में करेंगे तो वो ऑलरेडी इसमें भी कर दें, इसमें भी कर दें, वो सब में शो कर देंगे, ठीक है। अपडेट, रिफ्रेश, ऑल शो करेगा आपको, टेस्ट 1 करेगा, टेस्ट 2 करेगा, ठीक है। एल में वो जैसे हमने एक पोस्ट डाली वो वाली, इसमें भी यही शो करेगा, इसमें भी यही शो करेगा। ये तो समझ आ गई होगी आपको, मेरा समझाने का मकसद ये था, ठीक है। तो मैं अब इसको रिमूव यहाँ से कर दूंगा। चलिए अब एक कैटेगरी रिमूव करनी है तो वो कैसे करेंगे, ठीक है। इसको बैक टू कैटेगरी, अब मुझे टेस्ट 1 टेस्ट 2 ये नहीं चाहिए, मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। इस पर क्लिक किया, इस पर क्लिक किया, इस पर क्लिक किया, ऊपर गए, कलेक्शन पे क्लिक किया, डिलीट किया, अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये रिमूव हो गया, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हम जरा अपनी साइट देख लेते हैं। तो ये हमारी वेबसाइट किसी हद तक कस्टमाइज हो चुकी है। अगर आपको और कस्टमाइजेशन चाहिए तो आप इसका होम पेज आपको कस्टमाइज कर सकते हैं टीडी कंपोजर से, यहाँ पे डायरेक्ट उस पर क्लिक करके भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अब हम अपनी एक पोस्ट को भी देख लेते हैं, पोस्ट कैसी दिख रही है, ठीक है। वो वाला ये न्यूज़ वाली कैटेगरी है, तो उसमें क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया। अब मैं ज़रा आपको थोड़ी सी बेसिक थीम पैनल की बेसिक सेटिंग्स बता दूँ, ठीक है। टॉप मेन्यू कैसा होना चाहिए, यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। सिलेक्ट टॉप मेन्यू पर क्लिक करके आप इसको टॉप यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं और कस्टमाइजेशन से भी आपको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको सेव सेटिंग करेंगे, ठीक है। शो डेट करनी है कि नहीं करनी, शो वेदर करना है कि नहीं करना, टॉप मेन्यू पे शो डेट, मेरी यहाँ पे वो डेट शो कर रहा होगा, ये डेट शो कर रहा है, ठीक है। यहाँ से आप उसको ऑफ भी करवा सकते हैं। इसको मैं बंद कर दूँ, पहले इसको भी बंद कर दूँ, मैं सिखा चुका हूँ आपको, इसको भी बंद। अब यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ जरा, यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सेव सेटिंग, उसके बाद हमारा आ जाता है मेन मेन्यू हमारा वो यहाँ से ऑलरेडी सेलेक्ट हुआ पड़ा है, ठीक है। सोशल आइकन आपने शो करने हैं कि नहीं करने, ठीक है, वो आप करवा सकते हैं। उसके बाद हम फुटर का आपको मैं बता चुका हूँ। उसके बाद हम जाएंगे जी पोस्ट सेटिंग, बेसिक सेटिंग पे, ठीक है। फीचर इमेज, यहाँ से आप इसको बंद कर देना, क्योंकि ये फिर बाय डिफ़ॉल्ट जो इमेजेस होंगे वो खुद खुद लेना शुरू कर देगा, ठीक है। तो उसको हम सेव सेटिंग कर देते हैं। रिलेटेड आर्टिकल आपने शो करवाने हैं कि नहीं करवाने, तो वो शो करवा भी सकते और नहीं भी करवा सकते, ठीक है। इसी तरह शेयरिंग वाला टॉप में होना चाहिए या किस जगह पे होना चाहिए, वो तो यहाँ से आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। शो बॉटम आर्टिकल शेयरिंग, ठीक है, मतलब ये है ना, इसके लास्ट पे शेयरिंग वाला ये, ठीक है। ये ऑन ऑफ कर सकते हैं आप यहाँ से। ये और ये कितने इसमें शो करवाने, व्हाट्सएप वाला करवाना है कि नहीं करवाना, ये वाला करवाना है, मेरे फॉर एग्जाम्पल मैं जिसके सारे करवाने हैं, ठीक है। इतने बहुत है। फिलहाल इसको सेव किया, इसको मैं करता हूँ ये रिफ्रेश, पहले 3 थे अब देखना, तो ये सारे आ गए, ठीक है। इसी तरह जो मुझे चाहिए होंगे मैं सिर्फ वही इसमें डालूंगा, ठीक है। बाकी मैं निकाल दूँ, लिंक्डइन होगा, ठीक है, पिंटरेस्ट,
ट्विटर, फेसबुक, उसके बाद बस ये ठीक है। टेलीग्राम भी कुछ लोगों को चाहिए तो मेल वाला भी नहीं, मेल नहीं, सेव सेटिंग्स। ठीक हो गया। तो मैंने आपको तकरीबन इसकी कस्टमाइजेशन तकरीबन सिखा दिया, ठीक है। बाकी आपको मैंने ये भी सिखा दिया कि वर्डप्रेस के ऊपर वेबसाइट को कैसे बनाना है। आपके सामने ये बन चुकी है मेरी वेबसाइट, ठीक है। उसके बाद अब आप ये सारा कुछ बना दिया आपने, ठीक है। अब मेरे पास कंटेंट नहीं था, इसलिए मैंने आपको इस जो सा बिल्ड है इसका कंटेंट उसके ऊपर मैंने आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाया। इसके बाद आप जब अपना कंटेंट डालेंगे तो आप अपने हिसाब से इसकी सेटिंग कर लेंगे, ठीक है। थीम कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। हेडर का कलर, मेन्यू, सब का क्या कलर होना चाहिए, तो ये सब कुछ आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। सोशल नेटवर्क में जाके आपने ये भी दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पे शो कर रहा है ना ऊपर, ये इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अब आप डाल सकते हैं सोशल नेटवर्क में, ठीक है। फेसबुक पर डालना भी उसने मेरी वेबसाइट के ऊपर रीडायरेक्ट किया, लेकिन जब अब इसके ऊपर मैं डाल दूँगा, फॉर एग्जांपल मेरी वेबसाइट का फेसबुक के अकाउंट का फेसबुक अकाउंट अपना आपने डालना है वो डाल दें, यार आपने अपना ब्रांड का कोई पेज बनाया हुआ ब्रांड पेज डाल दें यहाँ पे facebook.com। अब मेरा जैसे e4earn.com दिया, ठीक है। तो उसको मैंने यहाँ पे सेव सेटिंग की, बल्कि यहाँ पे हमें डालना पड़ेगा जी www.facebook.com। यार मैं अपना पेज, चलिए आप खुद ही उसका यूआरएल जो भी होगा ना अपना पेज खोलेंगे, यहाँ पे आपने ला के पास पेस्ट कर देना। फिलहाल मैं इसके ऊपर ये डाल देता हूँ www.facebook.com, ठीक है। ये मैंने किया, इसको मैंने सेव कर दिया, ठीक है। हाँ, इसको रिफ्रेश करते हैं फेसबुक पे। अच्छा, वो पेज का हमें वो डालना पड़ेगा, एक्सेप्ट से यूज़र नेम है वो यहाँ पे डालना पड़ेगा, ठीक है। तो आप यहाँ से देख के डाल लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे हैश है, जैसे जिस जगह पे डाला है इसको आपने रिमूव करके वो ट्विटर का जो ट्विटर है तो ट्विटर का आपने डाल देना, ठीक है। प्रोफाइल का लिंक डाल देना, ठीक है। इसी तरह वीमो, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ये सब कुछ आपने यहाँ पर डाल के सेव कर देना, ठीक है। अच्छा, ये भी हो गया। और हमने क्या चेंज इसमें करना है, नहीं बस यहाँ तक। मैं ज़रा साइड विजिट करके दफ़ा चेक कर लेता हूँ कि हमें कोई और किसी चीज़ की मुझे आपको समझाने की ज़रूरत है तो नहीं, वो भी मैं आपको सिखा देता हूँ। अब ज़रा हम नीचे जाएंगे, ठीक है। चेक कर लेते हैं वेबसाइट कैसे दिख रही है। तो ऑलमोस्ट हमारी सेटिंग हो चुकी है, ठीक है। कस्टमाइजेशन भी हमारी तकरीबन हो गई है। अब ये ट्यूटोरियल तकरीबन मैंने है तो काफ़ी लंबा, लेकिन जो लोग देख लेंगे उसको इसीलिए मैंने इतना आसानी के साथ मतलब इस तरह मैंने समझाया कि एक अनएजुकेटेड पर्सन भी अगर मेरी ये वीडियो देखेगा वो तो इजीली आराम से वो वेबसाइट अपनी क्रिएट कर लेगा। अगर उसके पास होस्टिंग पड़ी हुई है तो वो आराम से क्या करेगा कि वेबसाइट अपनी बना लेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ट्यूटोरियल मेरा पसंद आया होगा, ठीक है। आपने क्या करना है, एज़ यूजुअल मैंने आपको जो बताया वह आपने लाइक करना है, शेयर करना है। शेयर तो मस्ट करना है ताकि और लोगों को भी इस चीज़ से फ़ायदा हो, ठीक है। बाकी कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ तक इस ट्यूटोरियल में इसको, क्योंकि मैंने ब्लॉगर के ऊपर ऑलरेडी मैंने बहुत ज़्यादा ट्यूटोरियल बनाया, तो इसलिए मैंने सोचा था कि वर्डप्रेस के ऊपर मैं 2-3 ट्यूटोरियल में मतलब कंप्लीट एक बना के सब कुछ ख़त्म कर दूँगा, ठीक है। तो जैसा कि इसका मैंने एक ट्यूटोरियल बना दिया पूरा, ठीक है। इसी तरह और इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा पोस्ट लिखना सिखा दूँगा, पोस्ट कैसे लिखनी है, एसईओ का बता दूँगा। मतलब टाइम टू टाइम मैं इसका ट्यूटोरियल लेके आता रहूँगा साथ साथ, ठीक है। जैसे योस्ट एसईओ प्लगइन प्रीमियम कैसे देना है। आप जैसा कि अगर किसी के पास ये थीम अगर किसी को चाहिए होगी तो वो थीम ये मैं उसको प्रोवाइड कर दूँ। उसके बाद उसको इसकी एक्टिवेशन कैसे करनी है वो मैं आपको बता दूँगा, ठीक है। बाकी और इसी तरह जैसे प्रीमियम प्लगइन्स हैं वो मैंने कैसे आपको मतलब उसके ऊपर वीडियोस बना दूँगा। योस्ट हो गया, रैंक मैथ हो गया एसईओ के लिए, ठीक है। बाकी सर इसकी वेबसाइट की ऑप्टिमाइजेशन कैसे करनी है कि उसकी स्पीड जो है वो ज़्यादा अच्छी हो जाए, ठीक है। बाकी ये वो सारा मैं आपको टाइम टू टाइम उसको मैं डालता रहूँगा, ठीक है। बाकी
बाकी आप लोगों ने क्या करना है कि इसको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।